आखिरकार मछली कांटा निकल ही गई और क्रिप्टो की मार्केट डाउन साइड पे आई गई। बीटीसी के वीकली एनालिसिस भी पोस्ट किए थे और डेली शॉर्ट्स में भी मैं आपको हर पंप से बीटीसी को और अथीरियम को सेल करने का ही कह रहा था। अथीरियम को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए कह रहा था हर डिप से, और बीटीसी को हर पंप से सेल करने का। तो वो देखें बीटीसी ने अगेन अपना लो रिटेस्ट किया है, 64,000 का लो लगाया। इससे पहले बीटीसी का $60,000 तक का लो था। क्या बीटीसी मार्केट अब मजीद डाउन साइड पे जाने के लिए तैयार है और हमें कितना सेल देखना चाहिए? क्या बीटीसी 47,000 और फिर 40,000 की तरफ बढ़ रही है? और क्या अथीरियम हमें आने वाले दिनों में $1,200 और $1,500 पे भी मिल सकता है? सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। इस वीडियो में हम बीटीसी को और क्रिप्टो मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस करके चेक करेंगे। बीटीसी के मार्केट में क्या चल रहा है और रुझान किस तरफ है, और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो देर किस बात के स्टार्ट करते हैं आज के इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज राहील नवाज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। बीटीसी प्राइसेस $47,000 लेवल तक ड्रॉप होंगी या बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए राहील नवाज के साथ क्रिप्टो वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड टैक्स का फैसला ट्रंप के खिलाफ आया है। असूलन क्रिप्टो मार्केट को बुलिश होना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एग्रेशन की बुनियाद पर 15% मजीद टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया गया है। बीटीसी प्राइसेस डाउन है, $47,000 लेवल बीटीसी का अगला टारगेट होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आने वाले 10 दिनों में किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान आने वाले दिनों में टैरिफ मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाइना का बहुत अहम दौरा करेगा। ट्रंप इंतजामिया एक तरफ ईरान को एटमी तवानाई हासिल करने से रोक रही है और दूसरी तरफ सऊदी अरब को इजाजत दी है कि आप एटमी तवानाई हासिल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोल डॉलर इकोनॉमी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया का टिल्ट टूवर्ड्स चाइना हो चुका है। आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान स्ट्रेटेजिक मामला तय पा जाएंगे। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बड़ी मिकदार में बिटकॉइन बाय किए हैं। बिग वेल्स बिटकॉइन बाइंग जारी है। टोटल क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 14% तक पहुंचा है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्रिप्टो मार्केट $2.32 ट्रिलियन से बढ़कर $2.34 ट्रिलियन तक पहुंची है। आने वाले दिनों में रिकवरी के चांसेस भी मौजूद हैं। अप टू डेट, टू द पॉइंट एंड बिफोर टाइम मालूमात के लिए दादा उस्ताद ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे राशन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सबसे पहले मैं मंथली से स्टार्ट करना चाहता हूं एनालिसिस बीटीसी के। मंथली कैंडल क्लोज होने में केवल 5 दिन रह गए हैं और बीटीसी इस टाइम अपने सपोर्ट मुकाम पे है, लेकिन इसका जो असल सपोर्ट का मुकाम है वो $60,000 के नीचे है, जो कि मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट ने टैप करना है। अगर तो अगले 5 दिनों में मार्केट 60,000 के ऊपर या 60,000 के करीब और $70,000 के नीचे क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगला महीना यानी कि मार्च 2026 भी बीटीसी के लिए बैरिश मोमेंटम ही रखेगा और बीटीसी आने वाले दिनों में $50,000 के करीब या $50,000 के नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है इन मार्च के मंथ। लेकिन अगले 5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन मार्केट के लिए, क्योंकि पिछले 5 मंथ से मुसलसल बीटीसी की मार्केट डाउन ट्रेंड का शिकार है और मार्केट गिरती जा रही है और मार्केट मज़ीद डाउन साइड पे ही आने के चांसेस हैं। अगर वीकली की बात की जाए तो वीकली में भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। मार्केट जो है वो डाउन साइड पे विक्स तो बना रही है, लेकिन उन विक्स की कंफर्मेशन नहीं कर पा रही। एक मार्केट की कैंडल बुलिश मारोबूजो बुलिश बन गई तो इन वीक्स की कंफर्मेशन मिल जाए, शायद मार्केट को सपोर्ट मिल जाए और फिर मार्केट जो है वो $80,000 के गिर्द जाना, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा स्ट्रॉन्ग, उसके करीब जाने की सोचे या जाने की अहल हो जाए, लेकिन अभी उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर हम डेली का चार्ट चेक करें तो डेली के चार्ट में भी हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है डाउन साइड पे। ये देखें, जिस तरीके से गोल्ड में हमें अपवर्ड कर्व नज़र आता है, इसी तरीके से बीटीसी या क्रिप्टो की मार्केट में हमें डाउन साइड पे कर्व नज़र आते हैं। मार्केट डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन बना रही है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, मैं उस पैटर्न की तरफ भी इशारा कर देता हूँ। अगर ये मार्केट यहाँ पे आ जाती है इस जगह पे, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग सिमेट्रिक पैनल भी बन जाएगा। एक ये बनता नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन, और एक और ट्रेंड लाइन भी बन सकती है अगर मार्केट जो है वो
यहाँ पे ही चर्निंग करना शुरू कर दे तो फिर उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमें बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड के प्रेशर में रहेगी। अगर हम आर्ली की बात करें तो H6 का चार्ट और H4 का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि सेल किन किन लेवल से करना है और प्रॉफिट टेकिंग एरियाज कौन कौन से होंगे। ऑफ कोर्स अभी हमें नज़र आ रहा है कि जो मार्केट का पॉइंट ऑफ हाई है वो 67,000 और 68,000 डॉलर है। यहाँ से आप इजीली सेल का ऑर्डर देख सकते हैं। अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है, मूविंग एवरेज लाइन को रिटेस्ट करती है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और 60,000 डॉलर को, जो कि हमारा इस टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लाइन है, उसको टारगेट कर सकते हैं टेक प्रॉफिट के लिए। इसके अलावा H1 के चार्ट में अगर जाएं तो H1 के चार्ट में भी आपको सेम ही स्टोरी रिपीट होती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड के प्रेशर में तो है, लेकिन अगर आपने सेल करना है तो 68,000 और 69,000 एक ऐसा एरिया जहां से आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो ये सेल का एरिया बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का समझ आ रहा है। 67,500 ये वाला एरिया, और इसके ऊपर जो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का एरिया है वो 70,000 के करीब करीब है। 69,000 या अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस का एरिया समझ आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, और ये ट्रेड का जो टेक प्रॉफिट है वो नियर टू 60,000, 62,000, 63,000। TP1, TP2, TP3 में आप लोग खुद ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसमें तो ये हमें नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जो BTC है अभी भी डाउन प्रेशर में है, और BTC के जितने भी न्यूज़ हैं वो डाउन साइड पे BTC को लेके आ रहे हैं। ये स्मार्ट मनी खुद BTC, ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज बाय कर रही हैं, एथेरियम, और इसीलिए वो इसको डाउन साइड पे लेके, क्योंकि सस्ता होगा तो वो खरीदेंगे, महंगा तो वो खरीद नहीं सकते। सो अभी ये मज़ीद डाउन आएगा, आप सेल करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना स्टार्ट कर दें, अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू कर दें। लेजेंड कॉइन ऐड करें, फेक कॉइन्स ऐड ना करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैंने कोई बाय करनी हो चीज़ें, तो ये जो टॉप 10 है ना, मैं इन्हीं से बाहर नहीं जाऊंगा। और टॉप 10 में भी इनके अंदर से 5 कॉइन निकालूंगा, जिसके अंदर मेरी हॉट फेवरेट नंबर 1 कॉइन होगा BTC। 40,000 के डॉलर के नीचे आता है, 40,000 डॉलर के नीचे आता है तो खुल के बाय करूंगा। एथेरियम को अभी एनालिसिस कर लेते हैं, आपको एथेरियम का बता देते हैं। XRP कॉइन आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से होने चाहिए, लेकिन ये फजूल कॉइन है, मुझे इतना पसंद नहीं है। BNB कॉइन आप बाय कर लें, सोलाना बाय कर लें, ट्रोन ज़रूर बाय करें। आपके पोर्टफोलियो में TRX ये कॉइन जो नंबर 8 पे है, ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेरे नज़दीक, क्योंकि इसकी रेटिंग जो है वो बदतदरीज इंक्रीज़ होती जा रही है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और ये सबसे सस्ता कॉइन है, $0.28 ओनली। यानी कि ये जितने भी कॉइन मैंने आपको बताए हैं उन सबसे सस्ता कॉइन ये है। और जो कॉइन आपको नहीं बाय करना टॉप 10 में भी, वो हरगिज़ आपको नहीं बाय करना डोज कॉइन। ये स्कैम कॉइन है, फेक कॉइन है, इसने कभी भी ऊपर नहीं जाना, आप इससे दूर रहें, ठीक है जी। इसके अलावा BTC कैश में भी नहीं हमने आना, आडा में भी नहीं जाना है हमने, और ये टॉप 10 में तो यही कॉइन बनते हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम मज़ीद नैरो करें, टॉप 20 को देखें, तो टॉप 20 में हमें आडा नहीं लेना, BTC कैश नहीं लेना, यूनी नहीं, ये भी नहीं लेना हमें जो है ये एक नंबर 15 पे जो कॉइन है ये आप बाय कर सकते हैं। कैंटन, ये CC कॉइन है, ये आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक कॉइन बहुत अच्छा है, इसकी रेटिंग बड़ी अच्छी हुई है। आने वाले दिनों में इसकी रेटिंग, वो पहले टॉप 20 में नहीं था, ये आने वाले दिनों में टॉप 20 में आ गया, तो ये कॉइन अच्छा है और ये भी ज़बरदस्त कॉइन है। लेकिन मुझे लग रहा है ये फिक्स कॉइन है। डाई, ये कॉइन ना आप लीजिएगा, आप अच्छा है लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ये ना लीजिएगा। इसके अलावा XLM, ये आप भी थोड़े आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता है तो ये भी आपने, तो ये तो 10 तो कॉइन वैसे ही मैंने आपको बता दी हैं ना करते भी, तो इनका इससे नीचे आपने कोई कॉइन नहीं लेना। अगर आप बात करें लाइट कॉइन की, शीबा कॉइन की, ये देखिए शीबा कॉइन टॉप 10 में होता था, ये नंबर 26 पे आ गया, अभी ये नंबर 100 पे भी नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये सुई कॉइन अगर लेना हुआ तो ये, बाकी कोई इस काबिल नहीं है कॉइन जिसको आप लें। यूनिस्वेप देख लीजिएगा, बाकी ठीक है। एक और चीज़, लास्ट चीज़, प्रो टिप, उसके बाद हम एथेरियम के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जो कॉइन्स है ना एक्सचेंजेस के,
उनको कंसीडर किया जा सकता है, जिस तरह के BNB है और भी एक्सचेंजेस हैं। बाइनेंस का आपने ले लिया, BNB कॉइनबेस का एक कॉइन है वो ले लिया। इसके अलावा आप MEX का कॉइन ले सकते हैं, यानी कि एक्सचेंजेस के कॉइन आपने लेने, एक्सचेंजेस के बाहर नहीं जाना आपने। अगर आपके पास पैसा कोई फालतू पड़ा हुआ है तो एक्सचेंजेस के कॉइन्स आप बाय करें, वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देंगे। इसके अलावा KuCoin है, मेटामास्क है, और इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप के भी ले सकते हैं, बिटेक्स के भी ले सकते हैं, बिटपे भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा कोई इतने ख़ास नहीं है। टॉप 5 एक्सचेंजेस के ही कॉइन लीजिएगा आप, ज़्यादा कॉइन ना लीजिएगा। एनीहो, अब हम चलते हैं एथीरियम के एनालिसिस की तरफ और अपनी वीडियो को इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। एथीरियम पिछले 6 माह से मुसलसल गिर रहा है, 5 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में, और सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट एरिया में इस टाइम एथीरियम है। मैं चाहता हूँ कि एथीरियम आने वाले दिनों में हमें 1400 और 1500 की रेंज में नज़र आए, और मैं फिर यहाँ पे अपनी मेजर बाइंग करूँगा। मेजर बाइंग यहाँ से मैं करूँगा। ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग एरिया बनता है 1400 से लेके आपका 1600 तक का बाइंग एरिया है। मैं इस एरिया में सबसे ज़्यादा एथीरियम बाय करूँगा और टारगेट करूँगा कम से कम पैसा डबल, यानी कि $3000 एथीरियम का जाना मामूली बात है। वो चला जाए तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एथीरियम बाय करने हैं इस रेट पे। तो जितना भी एथीरियम नीचे गिरे हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। वीकली के लिए भी देखें आप। इसके अलावा वीकली में जो मेजर सपोर्ट है हमारी, जिसको मार्केट को टैप करना चाहिए, जिसको हमने पहले भी बाइंग करवाई थी जिसके ऊपर से, वो है $1500, और मैं इसको दोबारा से अपना एरिया होल्ड करता हूँ। ये देखें, मार्केट ने पहले भी $1500 को टच किया था, और ये टच किया था अप्रैल 2025 में। जब भी मेरा बर्थडे आता है तो 25 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, तो 25 अप्रैल को एथीरियम में अपना एक ज़रूर लो लगाता है। और लास्ट ईयर भी 25 अप्रैल 2025 को मार्केट ने मुझे सबसे मेरा बर्थडे का बड़ा गिफ्ट दिया था, और इस दफ़ा भी मुझे लग रहा है कि 25 अप्रैल 2026 भी एक लो प्राइस होगा, और उसके बाद साल का एक आखिरी दिन होगा जब एथीरियम नीचे गिरेगा। तो 25 अप्रैल के लिए आप रेडी रहिए, यानी कि आपके पास मार्च का पूरा महीना तसल्ली से एथीरियम को बाय करने के लिए, और उसके बाद अप्रैल का पूरा महीना, 2 महीने है एथीरियम को हर डिप से बाय करने के लिए। और एथीरियम को सेल नहीं करना, स्पोर्ट में लेते जाना, एथीरियम को लेते जाना है, बाय करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। ठीक है जी। तो 25 अप्रैल 2026 को हम टारगेट करते हैं, और हम $1400 के करीब करीब अपना लगाते हैं। देखें, बुरे से बुरे हाल भी एथीरियम $1500 पे आप बाय करना चाहते हैं, और $3000 जो कि हमारी मूविंग एवरेज लाइन है, यानी कि मार्केट को यहाँ से अपनी मूविंग एवरेज लाइन को फिक्स करने के लिए आना ही आना है। तो बुरे से बुरे हाल मार्केट $3000 पे आती है तो आपका पैसा डबल। सो एथीरियम में सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले 1-2 मंथ के अंदर अंदर। बी रेडी फॉर डैट। एंड अगेन, लिवरेज ट्रेडिंग ना कीजिएगा, स्पॉट ट्रेडिंग कीजिएगा, लॉन्ग टर्म लेके रखिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होएगा। और ये कर सकते हैं आप, फॉरेक्स के अंदर बाय कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट ब्रोकर का लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक्सनेस, उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर आप $1500 से एथीरियम को बाय कर सकते हैं, $1400 पे बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। आज के क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस में इतना ही। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गाइड कर दी हैं बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। टॉप 10 कॉइन भी दे दी हैं जिनको आप बाय करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी राय का इज़हार करें। आर यू गाइज एग्री विद मी और नॉट? दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।